बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज से पहले किचन गार्डनिंग के हवाले से हम बहुत सी वीडियोस और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आपने उन वीडियोस को बहुत पसंद भी किया है, मगर अब कुछ नया करने का वक्त है और आप यकीनन तजस्सुस में होंगे कि नया क्या है। वो नया ये है कि अब हम अपने रूफटॉप पे जा रहे हैं और वहाँ सब्जियों की बात नहीं करेंगे, वहाँ हम फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं। रूफटॉप या छत और उसके साथ फलदार पौधे या छत पे बाग लगाने का तस्वर, इसे सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ फ्रूट प्लांट्स या छोटे कद के फलदार पौधे, इनका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बड़े सगीर में भी आ रहा है। हाँ, ये बात मानने की है कि इसके बारे में पाकिस्तान में या दूसरे जितने भी ममालिक हैं बड़े सगीर के, यहाँ ज़रा इन्फॉर्मेशन अभी कम है, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो ऐसे पौधे लगाते भी हैं, जाया भी करते हैं, मगर बाद का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते। हमें खुशी है कि हम इसको एज ए प्रोजेक्ट ले रहे हैं और रूफटॉप पे हम फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन कि ये पौधे कहाँ से मिलते हैं, ये कौन कौन से पौधे होते हैं, इनको कैसे ग्रो करना है, इनके लिए पॉट्स कैसे लेने हैं, इनके लिए मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद का कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ रूफटॉप पे डिस्कस करेंगे। मगर इस वक्त मैं चाहूँगा कि शरोज इधर आएं और जो पौधे फलदार हमारे पास अवेलेबल हैं इनकी ज़रा रूनुमाई करें। अल्लाह के पाक नाम के साथ हम इनकी रूनुमाई कर चुके। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सेहतमंद पौधे हैं माशाल्लाह। अगर मैं आपको इनका तारुफ करा दूं यहीं, वैसे तो लगाते वक्त भी इन पे बात होगी। ये एवोकाडो का पौधा है, पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से ये उगाया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास माल्टे के पौधे हैं, किन्नू है, सुर्ख वाला अमरूद है और ये फालसे का पौधा है, जामन का पौधा है, इसी तरह ये लुकाट का पौधा है और ये कंदारी अनार है, ये खुमानी का पौधा है, बीच में इनमें यहाँ एक आड़ू का भी पौधा है और ये दो पौधे जो हैं ये वाइट चौंसा है। अभी नेक्स्ट मरहले में इंशाल्लाह हम इनको रूफटॉप पे ले जाएंगे और इनके लिए बहुत ही स्पेशल गमले पॉट्स हमने अरेंज कर लिए हैं। इन गमलों में जो हमने मिट्टी खास तौर पे डालनी है वो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि सुर्ख मिट्टी, बहुत ही जरखेज मिट्टी है। ये आज ही हमने अरेंज की है। इसको हम छत पे मुंतकिल करेंगे और इसी से हम अपने गमले तैयार करेंगे और उन्हीं पॉट्स में ये तमाम प्यारे प्यारे पौधे हम ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। कुछ पौधे लाइनअप में हैं, जैसे केले का पौधा है, आलू बुखारा है, लीची है, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे हमें एक दो दिन में। जैसे जैसे रिसीव होंगे वो पौधे हम वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे और इस सिलसिले में बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह रूफटॉप पे जाके होंगी। जी, वेलकम टू आवर रूफटॉप, जो कि जल्द ही रूफटॉप नहीं बल्कि एक गार्डन में बदलने जा रही है और उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ फलदार पौधे जो कि हमने इस मकसद के लिए अरेंज किए हैं वो यहाँ ला के रख दिए गए हैं और इसी तरह वो तमाम जुज़वियात और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो एक फ्रूट गार्डन लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो मेरी बाएं तरफ आप देख रहे हैं। जब आप रूफ गार्डनिंग की तरफ आएंगे तो एक बुनियादी सवाल ये होगा कि क्या आपकी जो छत है, आपकी जो रूफ टॉप है, वो इस मकसद के लिए वो तमाम तकाजे पूरे करती है जिनकी ज़रूरत है। तो इब्तदाई तौर पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्या आपकी रूफटॉप पे चिप्स वगैरह लगी है या मार्बल वगैरह लगा है और उसकी अच्छी तरह फिलिंग हुई है और पानी की निकासी बेहतर है। अगर ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की हैं अगर वो अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी छत जो है वो इस मकसद के लिए बुनियादी तकाजे पूरे करती है। हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं मौजूद तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप या तो चिप्स लगवा लें या मार्बल लगवा लें और उसमें अच्छी तरह फिलिंग वगैरह करवा लें। ये एक तरह से आपकी छत की सिक्योरिटी है। अगर इसमें से सीपेज होती है तो फिर आपका पूरा प्लान जो है वो नेगेटिव में जा सकता है। आपने अगर चीज़ें सिक्योर कर ली हैं और आप डेड श्योर हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये छत आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छी चिप्स लगी हुई है, रगड़ाई वगैरह हुई है, निकासी बेहतरीन है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और हमारे किचन गार्डन से तो आप बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है। हमने उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहुत काम किया है और तमाम जावियों से हमने आपको अपना किचन गार्डन दिखाया है और उमैर आपको उसका एक ओवरव्यू भी दे रहे हैं।
जहाँ तक वो उस बेल्ट का ताल्लुक है जहाँ आपने पौधे लाइन अप करने हैं, वो आप अपने सामने देख रहे हैं कि हमने एक ज़बरदस्त ग्रीन बेल्ट जो है पूरे राउंड में अपनी छत पे बना दी है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि हमने कहाँ कहाँ अपने पौधे रखने हैं, वो कौन सा ट्रैक है। और फिर इसके अलावा हमने बिल्कुल सेंटर में यहाँ आके एक चौकटा सा बिल्कुल बना दिया है। इसको हम एक फैमिली एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ आप टेबल लगा सकते हैं, यहाँ आप कुर्सियाँ रख सकते हैं और इसी छत को आप एक पिकनिक पॉइंट भी बना सकते हैं। बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, दूर दराज इलाकों में जाएं, आप अपनी छत को ही पिकनिक पॉइंट बनाएं, यहीं फल लगाएं, यहीं सब्जियां लगाएं, यहीं फूल लगाएं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठें। इससे सेफ, सिक्योर और खूबसूरत माहौल और कोई हो ही नहीं सकता। ये सुर्ख बल जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। इसमें चिकनी और रेतली मिट्टी का बेहतरीन इम्तजाज है और ये गमले भरने के लिए बहुत ही अच्छी और आइडियल मिट्टी है। फिर इसके साथ कंपोस्ट खाद यहाँ मौजूद है, जो कि आपके गार्डन और किचन वेस्ट से बनती है। हमने भी इसके लिए एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किया है, हम आपको उसकी वीडियो भी दे चुके हैं। ये गमलों में डालने के लिए बेहतरीन खाद है। एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा इसमें कोई जड़ी बूटियां नहीं है और कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें। इससे ना तो कोई कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है। अगर आप काऊ डंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खदशा होता है कि कीड़े मकोड़े आए, दीमक वगैरह आए, मगर ये बिल्कुल इन चीज़ों से पाक है और ये इस मकसद के लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। जहाँ तक रूफटॉप पे पौधे लगाने का ताल्लुक है, ख़ास तौर पर फलदार पौधे, उसके लिए बड़ा ही रेयर सा एक पॉट तैयार किया गया है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये आप देख भी रहे होंगे कि कोई लेदर टाइप, कोई जीन्स टाइप मिक्स सा है। आप इसको सीधा सा कपड़े का पॉट या गमला भी कह सकते हैं। ये 14 बाई 17 का गमला है। इसकी जो डेप्थ है वो 14 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंच है। इसके इस फॉर्मेट से बिल्कुल अया है कि जिस तरह के पौधे हम यहाँ उगाना चाहते हैं, ये उसके लिए बेहतरीन पॉट है। इसकी कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो कि दूसरे गमलों में नहीं होती। खास तौर पर अगर आप प्लास्टर के गमले यूज करेंगे तो वो धूप में बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, और अगर आप मिट्टी के गमले यूज करेंगे तो बाज़ का तेज हवा चलती है रूफ गार्डन में, तो उन गमलों का गिरकर टूटने का खदशा होता है। जबकि ये जो गमला है, इसको अगर इस तरह भर के रख लें, इसमें कम से कम 20 किलो मिट्टी आती है और ये बिल्कुल हर तरफ से बराबर होता है और इसके गिरने का कोई खदशा ही नहीं। लिहाजा हम आपको रिकमेंड करेंगे कि रूफ गार्डनिंग के लिए इस तरह के गमले इस्तेमाल करें। अब हम बाकायदा प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं और 1 बाई 1 इन गमलों को भरेंगे और इनमें पौधे मुंतकिल करेंगे। जहाँ तक बुनियादी टूल्स का ताल्लुक है, तो गमले भरने के लिए एक तो आपके पास पैमाने के तौर पर एक बाल्टी मौजूद होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ अरेंज कर ली है। इस पॉट में तकरीबन 20 किलो मिट्टी डलती है और हमने जो पैमाना बनाया है उसमें 2 बाल्टियां इस तरह की एक गमले में डलती हैं और इसी तरह एक कंपोस्ट खाद की ये वाली बाल्टी हम हर गमले में डाल रहे हैं। और फिर इन गमलों के भरने के लिए एक कही तो ज़ाहिर है लाजमी है। इसी तरह आपको एक आध रंबे की ज़रूरत होती है जब आप गमलों में मिट्टी डालते हैं, पौधा मुंतकिल करते हैं। इस तरह से ये रंबा यहाँ स्पेस बनाने में मददगार होता है। और इसी तरह जब आप पौधा लगा चुके होते हैं तो फिर उसको मजीद मिट्टी डाल के हर तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको हमने प्रेस करना होता है। तो इसी की हथी है या दस्ती है, ये उसमें भी सपोर्टिव होती है। एक अदद ये मॉडर्न रंबा है चाइनीज, ये कंपोस्ट खाद मुंतकिल करने के लिए बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है और इसमें बेंड भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो इसको हम कंपोस्ट खाद वाले थैले में ही रख देते हैं। फिर आपको इस तरह के एक कटर की ज़रूरत होगी जो आपको गमले की थैली काटने में मदद देता है, क्योंकि जब भी आपने गमले में पौधे मुंतकिल करने हैं आपने इस थैली को यहाँ से काटना होता है। ये तमाम टूल्स महफूज करने के लिए आप इस तरह से अगर छोटी सी ट्रे अपने साथ रखें तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आइए अब हम पॉट्स भरने की तरफ आते हैं। मैं शुरू से कहूँगा कि वो इन बाल्टियों को भरें और 2 ये वाली बाल्टियाँ मिट्टी की डालें और ये वाली एक बाल्टी कंपोस्ट खाद की डालें और उसको हमारे नाज़रीन के सामने मिक्स अप कर दें। गमला तैयार करते वक्त अगर कहीं कोई घास का तिनका या कोई पत्थर वगैरह आए तो उसको साथ साथ निकालते जाएं। ये एक बाल्टी हुई। इसके बाद छोटी बाल्टी कंपोस्ट खाद की भर के हम इसमें डालेंगे।
इसको इस ढेरी पे डाल दें, हर तरफ ऊपर से। और अब मिट्टी की एक और बाल्टी इसके ऊपर डाल दें। ये दूसरी बाल्टी मिट्टी की डाल दी गई है। इस तरह से जो एक गमला हमने तैयार करना है, ये उसका मटेरियल एक तरफ हो चुका है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके लिए साथ ही आपको इस तरह से एक नई ढेरी लगानी पड़ेगी। उस मटेरियल को आप यहाँ मुंतकिल कर दे जाएं। हर एंगल से कहीं लें जी, अपने इस तरफ से भी ले, बाईं तरफ से भी ले। कहीं को दूसरे तरीके से पकड़ें, ऐसे छत पे। ज़्यादातर कहीं अगर इस तरह इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक दफ़ा इसको इसी तरह मिलाते हुए अपनी तरफ फिर एक ढेरी लगा लें। इस अमल से आपकी जो कंपोस्ट खाद है वो आपकी सुर्ख मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अगर आपकी कंपोस्ट खाद कहीं एक जगह सारी इकट्ठी रहती है तो वो पौधे को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि खाद हमेशा गर्म होती है और उसको मिट्टी में इस तरह मिक्स करने का मतलब ही ये होता है कि उससे पौधे को फ़ायदा तो हो, अच्छी खुराक भी मिले, मगर नुकसान ना पहुंचे। अब ये मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने इसको गमले में मुंतकिल करना है। तो सबसे पहले एक बाल्टी ये वाली भरें। इसको सारे गमले में बराबर कर दें। और ये वो स्टेज है जहां आपने पौधा मुंतकिल करना है। यहां से आपने इस तरह से इस प्लास्टिक की थैली को काटना है और ये बड़े आराम से उतर जाएगी। जी शरोत पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहला पौधा है इस सिलसिले का, और ये वाइट चौसा आम है। थोड़ी सी स्पेस हल्की सी बनानी है, क्योंकि इसके नीचे भी मिट्टी हमें चाहिए और इसकी साइडों पे भी मज़ीद मिट्टी तो हमने डालनी है, मगर इसको अच्छी तरह फिक्स करने के लिए थोड़ी सी अगर गोल स्पेस आप बना लें यहाँ, तो ये पौधा अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। जी यहाँ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे सेंटर में बिल्कुल कर दें, सेंटर में। अब इसकी जो दाएं बाएं की मिट्टी है इसकी जड़ के साथ कर दें। वो रंबा लें। इसकी ये वाली जो दस्ती होती है ये यहाँ बड़ी कारआमद होती है। आप इसी के साथ इसको हर तरफ से अच्छी तरह दबा दें, आपका पौधा अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। और अब बाकी मिट्टी जो है इसके चारों तरफ डाल दें। इसी दौरान हम इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे। जितनी मिट्टी आपने एक गमले के लिए तैयार की है वो सारी इसमें डाल दें। इस मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर देना है। चलो इसको बिल्कुल बराबर कर दें पूरे गमले में। ये इससे नीचे नीचे मिट्टी अगर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पैवानकारी हुई है ना, ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ से ये चीज़ ऊपर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने आपके लिए एक मॉडल के तौर पर एक गमला तैयार भी कर दिया और उस गमले में एक पौधा भी लगा दिया, और यही मॉडल हमने आगे लेके चलना है और आपने इसी को फॉलो करना है। इस तरह से वाइट चौसा आम जो है वो गमले में मुंतकिल हो चुका है और अब ये बाग का पहला फलदार पौधा बन चुका है। जो इस तरह के गमलों में पौधे होते हैं उनको ज़रा डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। इसके लिए इस तरह से आपने इसको घुमाते जाएं, हल्का सा हम इसको चोट लगाएंगे और ये मिट्टी जो है ये गमला छोड़ती जाएगी। एक दफ़ा आप ऊपर से पकड़ें, मैं नीचे से भी थोड़ा पुश करूंगा। देखिए ये हो रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इसको ज़मीन के साथ भी आप इस तरह से भी मार सकते हैं। मिट्टी अगर गीली हो तो ज़रा मुश्किल से जान छोड़ता है गमला। निकाल ले जी। बहुत ही सेफ तरीके से पौधा निकालें और बिल्कुल सेंटर में रख दें। साथ वाली मिट्टी जोड़ दें इसके साथ और रंबे की दस्ती से इसको भी अच्छी तरह प्रेस करें।
आपका पौधा अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। और ये एवोकाडो का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये कितने ही पौधे पड़े थे जिसमें से मैंने इसका इंतखाब किया। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसकी ऊपर से कितनी ही शाखें फूटी हुई माशाल्लाह। और ये बहुत ही कीमती फल है, पूरे बाग में सबसे महंगा पौधा भी, बाकी तमाम पौधों से 3 से 4 गुना महंगा है जी। वेलकम बैक टू ए वेरी ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग आफ्टर 3 days रेन्स इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। इसी दौरान हम अपने बाग लगाने का जो अमल है उसको पूरा कर चुके हैं और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको अपने बाग का बाकायदा राउंड लगवा सकें। तो आइए आगे चलते हैं। जितने पौधे हमने प्लान किए थे वो ऑलमोस्ट कोई 20 प्लांट्स बनते हैं, वो हम लगा चुके हैं। और उनमें सबसे पहले ये चौसा आम, इसका जो टैग है ये मोहम्मद उमैर ने ये सारा प्लान किया और इसका बड़ा कलरफुल प्रिंट भी इन्होंने अरेंज किया, इसकी एलिमिनेशन भी करवाई और इसने तो पूरे बाग का बिल्कुल गेटअप ही चेंज कर दिया है। शाबाश उमैर। और ये भी चौसा आम है, इसके हमने 2 पौधे लगाए हैं। ये हमारा कौमी फल है, इसलिए तमाम फैमिली का ये फैसला था कि आम के कम से कम 2 पौधे तो होने चाहिए। ये लुकाट का पौधा है, बहुत ही सेहतमंद पौधा है माशाल्लाह। और ये एप्पल का पौधा है, सेब, ये भी बहुत अच्छा पौधा है माशाल्लाह। ये पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था और कल ही हमने इसका बंदोबस्त किया और शाम में हमने इसे प्लांट किया। और ये कंधारी अनार है, बहुत ही प्यारा फल है ये माशाल्लाह। ये किन्नों का पौधा है। नेक्स्ट सुर्ख वाला अमरूद है, ये देखने में ही बहुत प्यारा लगता है, ये खाते वक्त कितना अच्छा लगेगा माशाल्लाह। और नेक्स्ट ये केले का पौधा है और ये डॉग फैमिली जो है फलदार पौधों की, ये भी उनका हिस्सा है और ये भी हमने कल ही अरेंज किया है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा पौधा है। इसी तरह ये आड़ू है और इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, बहुत ही प्यारा फल है। और ये खुबानी का पौधा है और बड़ी वाली खुबानी माशाल्लाह। ये फालसे का पौधा है और फालसे को कौन नहीं जानता, इसका शरबत जो गर्मी को भगाता है और जिगर को ठीक करता है। ये जामन का पौधा है और इसके तिबी फ़वाइद और इसकी खूबियाँ अलग से गिनी जा सकती हैं, बहुत कमाल का पौधा है। ये चेरी का पौधा है, ये भी कल ही हमने अरेंज किया है। ये एवोकाडो का पौधा है और ये तो ऑलमोस्ट मेरे बराबर होने ही वाला है। बहुत सेहतमंद पौधा है और इसमें माशाल्लाह कोई 4-5 कंपनी ऊपर से ली हुई हैं, इसीलिए तमाम फैमिली के कहने पे हमने इसको सेंट्रल पॉइंट पे रखा है। इसका गेटअप बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मौसमी माल्टा है, ये भी बहुत ही प्यारा फल है। ये लीची का पौधा है, लीची बहुत ही प्यारा फल है, इसके बहुत ही तिबी फ़वाइद भी है। और उमैद तो मुझे कई सालों से कह रहे थे कि पापा अपने गार्डन में ये पौधा ज़रूर लगाएं, मगर नीचे क्योंकि स्पेस नहीं थी तो अब हम रूफटॉप पे आए हैं तो अब ये मुमकिन हो सका है। तो उमैर की सिफारिश पे ये पौधा मैंने शामिल किया। ये चाइनीज़ लेमन है, हमारे किचन गार्डन में ये पौधा लगा भी हुआ है, मगर हमने मुनासिब समझा कि एक आध पौधा छत पे भी होना चाहिए। तो कभी छत पे पिकनिक पार्टी करें तो यहीं से ताज़ा लेमन लिए जा सकते हैं। और ये पपीते का पौधा है और ये कोई ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, ये बहुत ही फल लेता है और ये भी हमने कल ही अरेंज किया है। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आलू बुखारे का पौधा है और मेरा ख्याल है हमारे पूरे गार्डन में ये सबसे बड़ा पौधा है। और मैं अगर हाथ भी ऐसे खड़ा करूं तो ये फिर भी ऊंचा है, तो इसकी हम मुनासिब ट्रिमिंग करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह जी। जहाँ तक इन पौधों के लगाने के वक्त का ताल्लुक है तो आप इनको 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। ये कोई 2 महीने का वक्त है और सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इसमें आपको। और फिर उसके बाद कोई 2-2.5 महीने का एक पॉज आता है, उस दौरान पौधे वैसे ही नहीं लगाए जाते क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। और जो नेक्स्ट सीज़न है इसका वो 15 फरवरी से लेके ऑलमोस्ट पूरा मार्च जो है आप उसमें ये लगा सकते हैं, इवन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हैं। उस वक्त मौसम मुतदिल होता है। ये 2 सीजन्स होते हैं इन पौधों के लगाने के।
जहाँ तक इन फलदार पौधों की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है तो तमाम बड़े शहरों में बड़ी बड़ी नर्सरियाँ मौजूद होती हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो इसका शौक़ भी रखते हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं और वो अपने पास इस तरह का स्टॉक ज़रूर रखते हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नर्सरीज़ बनी हुई हैं। मैंने कई नर्सरीज़ विज़िट भी की हैं और ये पौधे मुझे मुख्तलिफ नर्सरीज़ से मिले हैं। फिर कुछ नर्सरीज़ वालों ने या जो गार्डन सेंटर्स होते हैं वो ये पौधे ऑनलाइन भी फराहम करते हैं और उनकी सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप उनकी वेबसाइट्स विज़िट करें, उनका फेसबुक पेज विज़िट करें तो सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो वो डेवो के ज़रिए या मुख्तलिफ जो भी बस सर्विसेज जाती हैं उसके ज़रिए ये पौधे आपको पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचा देते हैं। जहां तक इन फलदार पौधों के कम्बिनेशन का ताल्लुक है जो हमने बनाया है, इसमें आपने देखा कि चौसा आम भी है जो कि पंजाब के जो सबसे गर्म तरीन इलाके हैं जैसे मुल्तान और रहीम यार खां वगैरह है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और फिर इसमें कुछ ऐसे पौधे भी हैं जैसे आलू बुखारा है, सेब है, खुबानी है, आड़ू वगैरह है। ये इंतहाई सर्द इलाकों में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। जहाँ तक इसको पानी लगाने का ताल्लुक है, पहला पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दें ताकि सारी मिट्टी गीली हो जाए, नमदार हो जाए। और पानी लगाते वक्त इस गमले से अगर थोड़ा पानी बाहर आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एडजस्टमेंट हो जाती है, इसकी रगें जो है कपड़े की मिट्टी से भर जाती हैं और फिर ये पानी बाहर नहीं आता। और उसके बाद आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। सर्दियों में हफ्ते में एक पानी काफ़ी है, जबकि गर्मी के मौसम में आप हफ्ते में 2 दफ़ा पानी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्दी के इलाके के पौधे हैं जैसे ये सेब है, ये गर्मी ज़्यादा मनाते हैं तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। जहाँ तक इन गमलों की प्लेसिंग का ताल्लुक है तो रूफ गार्डनिंग में अगर आप इस तरह से आर्टिफिशियल ग्रास का 2x2 का पीस इन गमलों के नीचे रख लें तो वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट भी होता है और पौधे को छत की जो हीट है उससे भी बचाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्रास जो है काफ़ी महंगी है। अदरवाइज आप ना भी रखें तो क्योंकि ये जो पॉट है ये खुद भी इतना अफोर्ड कर सकता है कि ये गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसमें काफ़ी मिट्टी भी आ जाती है और अगर आप बर वक्त पानी वगैरह लगाते रहते हैं तो ये इतनी मिट्टी जो है वो छत की जो हीट है उसको बर्दाश्त कर लेती है। जहाँ तक इन पौधों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ख़ास तौर पे मौसम की बात ही हम कर रहे हैं, तो कुछ पौधे जो है वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने तो सभी को सेफ रखना है। इनके लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। अभी हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके तो नहीं दिखा सकते, उसके लिए अलग वीडियो एक बनानी पड़ेगी और हम बना भी देंगे। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ कि हम यहाँ से 4 से 5 फुट का एक स्ट्रक्चर अगर लगा लें और उसके ऊपर नर्सरी का कपड़ा ग्रीन होता है वो ऊपर लगा लें तो उससे भी पौधों को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और फिर वो लोग जो पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं या बागात के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं उन्हें पता ही होगा कि सर्दी के मौसम में इन पौधों को आप अगर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर तक खुश्क तिनकों से यहाँ ढांप के और ऊपर इनको किसी रस्सी से बांध दें, वो जो 1-2 महीने होते हैं जहाँ सख्त सर्दी पड़ती है, कोहरा वगैरह पड़ता है, तो उससे इन पौधों को काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है। रूफ टॉप पे फलदार पौधे लगाने और बाग लगाने के सिलसिले में ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है और आज हमारे वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब और गुलाम फातिमा साहिबा, और इन्हीं की दुआओं से, इन्हीं की मेहनतों से अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें हमें अता की हैं और इन्हीं से इंशाल्लाह आज हम इफ्तार करा रहे हैं। और इस बाग का नाम जो है वो सारी फैमिली के मशवरे से, अब्बा जी की इजाज़त से हम गुलशन फातिमा रख रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, साथ लगाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कामयाब दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ये साथ ही अम्मा जी का हुजरा है और अम्मा जी सुबह शाम पौधों के करीब आती हैं, इनको प्यार करती हैं और हमें भी गाइडलाइन देती हैं कि किस पौधे के करीब कोई स्टिक लगाने वाली है या उसको कोई रस्सी बांधने वाली है ताकि वो हवा से ना गिरे। तो अम्मा जी की दुआएं हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और जिस दिन से हमने ये बाग लगाया है अम्मा जी माशाल्लाह फ्रेश नज़र आती हैं और मुझे लगता है कि वो तमाम दवाइयाँ आस्ता आस्ता छोड़ देंगी और
कोई डिप्रेशन, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस फितरी माहौल की वजह से ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी जी। इसी के साथ रूफ टॉप पे एक फलदार बाग लगाने का जो अमल हमने शुरू किया था वो मुकम्मल होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी काविश और ये जितना हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है ये आपको पसंद आया होगा, और यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा और आपके जज्बे भी बुलंद हुए होंगे, और यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना पाकिस्तान की हर छत को, हर घर को, हर रूफटॉप को ऐसे ही बाग में बदल दिया जाए और पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन मुल्क बनाया जाए और अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाया जाए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, और आपके कुछ सवालात हों तो ज़रूर पूछिएगा। हम इंशाल्लाह खुश दिली से उनके जवाबात भी देंगे, और जितना हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हुए वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। ममता शाह, आपने बाग देखा छी? ये क्या छी? बाग, गार्डन, कितना प्यारा गार्डन छी। शाबाश, मोहम्मद आशिर ने सारा काम किया जी। इतने पौधे लगाए छी मोहम्मद आशिर ने। मोहम्मद आशिर इसको पानी भी देगा, ठीक है? जब पानी देना होगा ना तो आप मेरे साथ आएंगे, फिर हमने इनको पानी भी देना छी। तो पाल करो ना इस पौधे से। किस पौधे से पाल करोगे? चलो आम से पाल करो, आम से पाल करो ना, इस आम से पाल करो। ये ऐसे पाल करते छी हम। ओ ए बिस्मिल्लाह, ऐसे करते छी, ऐसे पाल करते छी हम। अच्छे चल, ठीक है? यहाँ से भी अच्छे, ठीक है? ओए ठीक, चलो आप राउंड लगाओ ना जरा बाग का। कैसे दौड़ते छी? कैसे मुझे दौड़ के दिखाओगे? चलो दौड़ के लगा, दोलो अच्छी दौड़ते छी काका, अच्छी दौड़ते छी, अच्छी दौड़ते हैं मोहम्मद आशिर। रोज ही यहाँ एक्सरसाइज किया करेंगे हम इंशाल्लाह। देखा कितना प्यारा पिकनिक पॉइंट बना है, उधर पानी दे रहा है। ओए आपने पानी देना चाहिए इसको, आपने पानी देना चाहिए इसको। अच्छा, पानी देते छी हम इसको।